राजपुंज साहब मौजूद हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। राज साहब तो बन गए एकनाथ शिंदे, अब पार्टी बचाने की बारी है। पार्टी बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? सरकार तो गई। सबसे सर्वप्रथम श्वेता शालिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनके देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बने हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 5 दिवसीय जो मैच था, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी जी, जो 5 दिवसीय मैच था उसमें आप देख रहे थे किस प्रकार से प्लेयर कभी बॉल रगड़ रहे थे, कभी ग्राउंड में इधर उधर मतलब इधर उधर घूम रहे थे। तो एकदम उसमें एक एनर्जी का आना हुआ। और क्या हुआ, वो एकदम होशियारी जी भी तब हॉस्पिटल में थे तो उनको कोरोना हुआ। ये सारी बातें तो पुरानी हो गई ना, जो जीता वही सिकंदर। अब सिकंदर सामने है, उस पर बात करें ना। बिल्कुल, वो सिकंदर वाली जो भूमिका है वो सब कुछ है। और इस समय अभी देखिए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से थोड़े से श्वेता शालिनी जी कहती हैं कि संजय राउत जी के बारे में अगर कहती हैं कि वो निराश नजर आते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा वो चलो वो निराश है क्या है। देखिए पार्टी का आपकी बात से एक बात साफ हो रही है कि मुझे अपनी हार की परवाह नहीं, मुझे तेरी जीत की चिंता है। नहीं, हमें किसी की जीत की, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो सरकार चलाएं, महाराष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी निवारण करें। बहुत सारा अभी देखिए पानी किस तरह से भरा हुआ है, आप हिंद माता में जाके देखिए, बिल्कुल पानी ऊपर तक। मेरा आपसे एक सवाल है सर, मेरा आपसे ये सवाल है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे जो एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए, और दूसरी तरफ है बीजेपी जिसने बड़ा दिल दिखाते हुए शिंदे को सीएम बना दिया, जो शायद ना आपने सोचा होगा ना किसी ने सोचा होगा। तो क्या बीजेपी की सराहना नहीं करेंगे आप इस फैसले के बाद? नहीं, मैं बिल्कुल आपको शुभकामनाएं दे चुका हूं उससे। वो ठीक है, उनका बड़ा दिल है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो फैसला लिया गया वो उन्होंने माना, ये बहुत बड़ी बात है। राजपुंज की देखिए दूसरी तरफ, जी दूसरी तरफ जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ जो फैसला लिया गया वो उनको मान्य हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। मानना भी चाहिए जो भी जिस पार्टी में आप हैं। लेकिन उस तरफ हम दूसरी तरफ हमारे एकनाथ शिंदे जी जिनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो फैसला दिया गया, जो बताया गया, उस पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक नहीं सोचा कि आके उसके मुद्दे के ऊपर बात की जाए। तो वो कहीं ना कहीं देखिए अब इस तरह से नजर आता है। बाकी देखिए आगे चल के सरकार के आगे काफी कठिनाइयां मुझे नजर आती है। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा बहुत कुछ बताता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। श्वेता शालिनी जी, क्लियर हो जाएगी। ये देवेंद्र फडणवीस का जो मुरझाया हुआ चेहरा कल सामने आया, वो भी चर्चा का सबब है। शिवसेना में जो मायूसी है वो तो है ही, लेकिन मुझे ये बताइए, हर कोई ये कह रहा है कल जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, क्या फिल्म थी, क्या प्लॉट था, क्या क्लाइमेक्स था? क्लाइमेक्स हमने कल देख लिया ना, अब कुछ और तो बाकी नहीं है। समीर, एन वक्त पर आपका ऑडियो चला गया। अतुल लोंदे साहब, क्या लगता है? और जिस तरह से अब ये जानकारियां सामने आ रही हैं लोंदे साहब कि भाई अब एकनाथ शिंदे जो हैं, क्योंकि वो सीएम बन गए हैं, डेप्यूटी बन गए देवेंद्र फडणवीस, तो अगर कल को ये गुट जो बीजेपी में विलय करता है, तो क्या महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे बन जाएंगे क्या? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक पत्थर में 2 पंछी मारने वाली जो बात है वो अमित शाह जी ने की है, मैं स्पष्ट बोलूंगा एकदम। एक तरफ शिवसेना खत्म करने का काम शिवसेना जो खुद को शिवसैनी कहता है उसको आगे करके किया, और दूसरी तरफ फडणवीस जो कल के प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार हो सकते थे ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के बाद, उन्हें भी खत्म किया है। क्योंकि जिस तरह उनको बेइज्जत किया है, पहले उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, और बाद में मीडिया थ्रू, जेपी नड्डा तो ऐसा कोई निर्णय लेते नहीं है, सबको पता है, वो तो एक पैदा अध्यक्ष है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर जिस तरह से कहा वो बेइज्जती की है उनकी। हो सकता है पंकजा मुंडे जी और विनोद तावड़े जी जो केंद्र में जाकर बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी बनकर, तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई होगी कि हमें किस तरह से खत्म किया गया महाराष्ट्र में,